नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का JSSC एडुकेशन पर। आज की जो वीडियो है हमारी वो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड। इसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि 7th JPSC एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, वन लाइनर की तरह हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं, जहां हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी से बचने की बात की गई है। मुंह बंद रखो मतलब आपको अपना OTP, अपना कोई भी कार्ड का डिटेल और कोई भी इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित अपना पासवर्ड नहीं बताना है। रेणु देवी का नाम आप सुने होंगे, ये सबसे पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ये कहाँ की महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और इस राज्य में इससे पहले कोई भी महिला उप मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो इनका आंसर है बिहार। सोनू सूद को राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने किस स्टेट का आइकन बनाया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य के लिए सोनू सूद को स्टेट आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। क्रीव 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। ये किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो ये SpaceX के द्वारा किया गया है। सांस अभियान। सांस अभियान आप जानते हैं कोरोना के समय बहुत इंपॉर्टेंस रखा था, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो ये ओडिशा राज्य ने शुरू किया है सांस अभियान। योर बेस्ट डे इज टुडे नाम का एक बुक है, इसको लिखने वाले कौन से लेखक हैं? तो इसका आंसर है अनुपम खेर। स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप सभी जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। यह प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, याद रखेंगे आप। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी इंपेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? इसका आंसर होगा केरल। चंदन संग्रहालय सबसे पहले किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन फरवरी 2021 में किया जाएगा या किया गया है? इसका आंसर है गोरखपुर में। आप ध्यान में रखेंगे, गोरखपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये सब एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। IPL 2020 की विजेता टीम कौन सी बनी है? मुंबई इंडियंस। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। किस खिलाड़ी को सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप मिला था? इसका आंसर है KL राहुल। राष्ट्रीय पुरस्कार जल संरक्षण के क्षेत्र में जीतने वाले में कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा था? इसका आंसर है कडप्पा। आंध्र प्रदेश में यह जिला है जिसको कि जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किसने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है फिलीपींस ने। भारत से यह ब्रह्मोस मिसाइल लेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत रिसेंट की घटना है, यह है नंद किशोर यादव। सड़क यातायात के लिए सड़क यातायात में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए विश्व दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को यह मनाया गया है। लोटा तूफान ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो होंडुरास और निकारागुआ को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया लोटा तूफान ने। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है अरब सागर में। अनुराग ठाकुर पंचायत चुनाव प्रभारी कहाँ के लिए नियुक्त किए गए हैं? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के लिए।
रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ये कितनीवें बार बने हैं? तो 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? इसका आंसर है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किया गया। यह किस देश ने किया है? तो आप जानते हैं साउथ चाइना सी में किसका दबदबा है? चाइना का, यानी कि इसका आंसर होगा चीन। किस राज्य ने आदिम जनजाति या आदिम जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया है। JNU में प्रधानमंत्री के द्वारा किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो वैष्णो देवी जो धार्मिक स्थल है उसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। ऑयल पाम प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश का चयन किया है? इसका उत्तर है भारत। UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? हेल्पेज इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। किस देश के ग्वाडलहारा शहर को यूनेस्को ने 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? इसका उत्तर है मेक्सिको। प्रोजेक्ट एयर केयर किस राज्य ने प्रारंभ किया है? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा की तरफ पराली जलाने की परंपरा है, आप जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो आप उससे ध्यान रखेंगे कि एयर का केयर कहाँ होगा? हरियाणा की तरफ ही होगा। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या था? द नर्स एंड द डायबिटीज। कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप, याद रखेंगे जीवन सेवा ऐप किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली में। सादात रहमान अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो बांग्लादेश को दिया गया है। एम करुणानिधि नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है पुडुचेरी में। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 182 करोड़ रुपए में ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप कंपनी अर्बन लैडर, आपने नाम सुना होगा, अर्बन लैडर को खरीद लिया है। इसकी हिस्सेदारी कितनी खरीदी है? 96%। रामसार स्थल की सूची में शामिल किया गया है किसको? सुर सरोवर और लोनार झील। बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? तो ये फिल्म है नटखट। नटखट फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है। 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर ने। वामको तूफान सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो वामको तूफान फिलीपींस को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाने की बात की जा रही है? तो इसका आंसर है हुबली। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में 2 साल के लिए बैन किए गए विश्व चैंपियन एलिजा मनांगोई किस देश के हैं? तो ये हैं केन्या के।
सेचा समाधान ऐप उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप किससे संबंधित है? तो यह ऐप कृषकों से संबंधित है। ऐप से क्वेश्चन आता है, ध्यान में आप रखेंगे। सेचा समाधान ऐप कृषकों से संबंधित है। किस देश में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची इमारत एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? तो ये रूस में स्थित है यह इमारत जिसने कि ये अवार्ड जीता है। ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये है चेन मेंग ने जीता है। कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? 2020 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन को अपना वर्ड चुना है। भारत के साथ 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वियतनाम ने। तो आसियान शिखर सम्मेलन भारत तो है ही, भारत के साथ किसने किया था? वियतनाम ने। विश्व दयालुता दिवस 2020 का थीम क्या था? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। 20वें SCO समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ये किया था रूस ने। विश्व विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया? 10 नवंबर को यह मनाया गया है। टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र भारतीय फिल्म शामिल हुई थी जिसका नाम था कारखिनी सांची वारी। यह किस भाषा की फिल्म है? तो ये मराठी भाषा की फिल्म है। आप इसका नाम भी याद रखेंगे और ये कौन सी भाषा की फिल्म है इसको भी याद रखेंगे। विश्व में सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे? शेख खलीफा बिन सलमान उन खलीफा का हाल में ही निधन हो गया। ये बहरीन के थे। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना तय कर दिया है? तो ये $600 मिलियन तक तय कर दिया गया है। आप इंडिविजुअली अगर आप लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, विदेशी निवेश आता है तो $600 मिलियन तक आ सकता है। बॉस्कियाना नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यशवंत व्यास। किस शहर के 6 वर्षीय अरहम उम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है? तो ये अहमदाबाद के हैं। कौन पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो MM कुट्टी। MM कुट्टी को पर्यावरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य का सबसे भारी वाहन झूला जिसका नाम है डोबरा चांठी, इसको प्रारंभ किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहीं पर ये जो है वाहन झूला बनाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में ये स्थित है। हुरून रिपोर्ट इंडिया तथा एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय की सूची में कौन शामिल हुए हैं सबसे पहले? तो ये है अजीम प्रेमजी। आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनी है? तो ये पाकिस्तान में बनी है। क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पहली बार महिलाओं को इतना आगे आने का सम्मान दिया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील शेट्टी को। भारतीय मूल के विवेक मूर्ति किस देश में कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये अमेरिका में नियुक्ति हुई है इनकी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये इसका उत्तर है ICICI लॉम्बार्ड। किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है असम। असम में पाया जाता है तेजपुर लीची। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? अमेरिका।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? वैष्णो देवी तो किसके लिए दिया गया था? धार्मिक स्थल के लिए, अभी बताया मैंने। इसके लिए किसको दिया गया है? तमिलनाडु को। भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? आप सभी जानते हैं, अमेरिका के। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया? इसका उत्तर है विदिशा मैत्रा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 9 नवंबर। विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? ये इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर है? इसका उत्तर है मुरादाबाद। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। आधार पंजीकरण के लिए किस राज्य के द्वारा छात्राओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है असम। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रस्किन बॉन्ड। योर बेस्ट डे इज टुडे, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनुपम खेर ने। इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज पुस्तक की किसकी रचना है या किसने लिखा है? तो रचना बिष्ट रावत। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 नवंबर। PSLV C-19 रॉकेट से कितने सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? उत्तर है 10। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह है चाचा चौधरी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर टैक्स में 100% की छूट प्रदान कर दी है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। निम्न में से किसने विद्यार्थियों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखने वाली लेखिका अभिजीता गुप्ता ने कौन सी किताब लिखी है? इसका पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रमेश लक्ष्मी नारायण। निम्न में से कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण कहाँ प्रारंभ किया गया है? असम में। झारखंड में क्या है? स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में रियलमी सबसे शीर्ष कंपनी रही थी। रूस और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास द्रुजभा 5 संपन्न हुआ? तो द्रुजभा 5 संपन्न हुआ है पाकिस्तान और रूस के बीच में। किस राज्य ने दुनिया में सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र की स्थापना करने की बात की गई है? तो ये केरल में, क्योंकि केरल में आप जानते हैं साउथ इंडिया में हाथियों को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। अमेज़ॉन इंडिया ने अपना कॉल सेंटर शुरू करने की बात की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब ऑल वुमेन रहेंगे वहाँ पर। ये बेंगलुरु में शुरू करने की बात की गई है। किस राज्य की तट पर संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया?
तो सागर कवच का आयोजन ओडिशा के तट पर किया गया है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स और दीज email ID